बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सलामिया हुसैन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर सरवत अस्करी। और मेट्रो वन न्यूज़ की ये अजीम ट्रांसमिशन जो कि यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक मुसलसल जारी रहेगी और इसमें हम करबला वालों के हवाले से बात करेंगे। इंशाअल्लाह ताला करबला वालों का तज़किरा होगा और करबला वालों का ज़िक्र ख़ुद हमारे लिए इज़्ज़त और आबरू का सबब है। और आज भी इस तज़किरे को जारी रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा फ़ातिमा अनवार साहिबा और उनके साथ मौजूद है मोहतरमा माहम ज़हरा साहिबा जो कि कमसिन नोहा ख़ान है। और इंशाअल्लाह ताला हम इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। मोहतरमा फ़ातिमा अनवार साहिबा, मैं आपकी आमद का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। इस वक्त प्रोग्राम सलामिया हुसैन में मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन इस वक्त हमको देख रहे हैं और इस वक्त यानी सन 60 हिजरी में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत अहले मदीना और अहले इस्लाम के लिए क्या हैसियत रखती थी? जज़ाकल्लाह सरवत, बहुत शुक्रिया आपका भी और मेट्रो वन का भी जो हर साल इमाम हुसैन की याद में ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते हैं और जो सिलसिला शहादत इमाम हुसैन के जो अफ़कार हैं और जो इमाम का मैसेज है वो लोगों तक जारी व सारी रहता है। इसके लिए मैं मेट्रो वन की और आप सब टीम की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इमाम हुसैन की जो शख्सियत है अहले मदीना के लिए और अहले इस्लाम के लिए एक सुतून की हैसियत रखती थी, इसलिए कि नवासे रसूल की हैसियत से दुनिया जनाब इमाम हुसैन की जानिब देखती थी। और हमें ये तारीख़ में ये मिलता है कि जब माविया का इंतकाल हुआ और उसकी जगह यजीद को उसने अपना खलीफा वक्त मुकर्रर किया, तो उस मुकाम पर सबसे अहमियत जो थी इस बात की थी कि अहले मदीना जो हैं वो इसकी बैत को कबूल करें और इसके हाथ पर बैत करें। इसलिए जो सबसे अहम खतूत थे वो अकाबरीन मदीना को भेजे गए, क्योंकि मदीना तो नबी वो जगह थी जहाँ सहाबा की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। लिहाजा उन तमाम सहाबियों से और ख़ानदान रिसालत से बैत तलब करना यजीद की मजबूरी थी। लिहाजा जब ये खतूत वलीद के पास, जो उस वक्त गवर्नर था मदीने का, वलीद के पास आए तो वलीद ने सबसे पहले जो था वो अकाबरीन मदीना जो उसके जो पूरी उसकी काउंसिल थी उसमें जो लोग मौजूद थे उसने सबसे पहले यजीद के वो ख़त और यजीद के हाथ का जो बैतनामा आया था उसको तमाम लोगों को पेश किया। अच्छा, उस बैतनामे की एक अजीब शिक ये थी कि जो कोई यजीद के हाथ पर बैत करता है और यजीद की खिलाफत को कबूल करता है वो जाए अमन में है, वरना वो वाजिबुल कत्ल है। ये एक अजीब शिक थी, यानी अगर बैत को नहीं मानेंगे तो आप वाजिबुल कत्ल हैं। अच्छा, हुआ ये कि जब वो वलीद ने वो बैतनामा अकाबरी ने दरबार को एक एक करके दिया और सबने उस पर सिग्नेचर करने थे, तो वलीद ऐसे करता था कि एक को दिया, उसने सिग्नेचर किया, साइन किया और वो वापस वलीद ने देखा, उसे वेरीफाई किया, फिर दूसरे को दिया। अब्दुल्ला इब्ने उमर, जनाब उमर के जो बेटे थे, जब उनके पास वो ख़त आया और उन्होंने उसे पढ़ा कि जो बैत करेगा वो अमन में है और जो नहीं करेगा वो वाजिबुल कत्ल है, उन्होंने साइन के नीचे लिखा इल्ला हुसैन, यानी हुसैन को आप कत्ल नहीं कर सकते, हुसैन नवासे रसूल है। ये वो तहरीर थी अब्दुल्ला इब्ने उमर की कि जिसके बाद वलीद ने वो ख़त किसी को भी नहीं दिया, वो बैतनामा किसी को भी नहीं दिया अब्दुल्ला इब्ने उमर के बाद। सही। और वो बंद करके वापस रख दिया। और चूंकि जानता था अच्छी तरह कि इमाम हुसैन को अगर दरबार में बुलाया गया दिन के वक्त तो क्या हालात होंगे, लिहाजा उसने रात के वक्त इमाम हुसैन को दरबार में बुलाया और आपको बैतनामा दिया और कहा कि आपको इस पे साइन करने हैं। और इमाम का वो तारीख साज जुमला कि मुझ जैसा और यजीद जैसे की बैत करे, ये रहती दुनिया तक के लिए, हर इंसान के लिए जो हुसैनी अज़्म रखता है, जो हुसैनी इखलाक रखता है, जो हुसैनी सिफात रखता है, उसके लिए ये एक मशअल राह है कि कभी हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। यजीद जैसे की बैत नहीं। ये वो मकाम था जिस पर मरवान इब्ने हकम ने ये कहा कि अभी इनसे बैत ले लो, क्योंकि सुबह, जैसे कि इमाम हुसैन ने कहा कि तुम मुझसे यही सवाल सुबह मस्जिद में आके करो। वलीद से जब ये कहा कि यही सवाल तुम सुबह मुझसे मस्जिद में आके करो, ये रात के अंधेरे में मुझे क्यों बुलाया है,
تو معلوم تھا کہ صبح مسجد میں بہت لوگ موجود ہوں گے اور حسین کا انکار کرنا سب کا انکار ہو جائے گا. لہٰذا مروان ابن حکم نے کہا کہ ابھی ان کو یہیں پر شہید کر دینا, قتل کر دینا بہتر ہے. اور یہ وہ آواز تھی جس پر ولید نے چاہا کہ امام حسین کی طرف کوئی بڑھے, لیکن اس سے پہلے خاندان بنی ہاشم کے لوگ اندر آ گئے اور امام حسین ان سب کو روکتے ہوئے ان کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے. تو امام حسین نے مدینے کی حرمت کو بچانے کے لیے اس بات کا اعادہ کیا کہ یہاں رہنا مدینے میں قتل و غارت ہونا مدینہ النبی کی حرمت کو پامال کرنے کے برابر ہے. لہٰذا امام نے مدینے کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا. صحیح. آج 2 محرم ہے مقتل کربلا میں, اور آج آمد محرم آمد امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ تاریخ بہت زیادہ مشہور ہے کہ کربلا میں آمد ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کی. اور امام حسین علیہ السلام کیونکہ کربلا ایک غیر معروف علاقہ تھا, تبھی تو امام علی مقام نے 7 مرتبہ گھوڑے تبدیل کیے اور لوگوں سے نام پوچھا. کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں, کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں, کسی نے کہا کربلا کہتے ہیں. تو جیسے ہی کربلا کا نام سنا امام علی مقام اتر گئے گھوڑے سے. تو یہ آمد کربلا کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گی؟ دیکھیے, کربلا میں امام حسین کی جو آمد ہے وہ امام حسین کا قیام کی غرض سے نہیں نکلے تھے. امام نے ہجرت کی تھی. امام نے ہجرت کی تھی. اگر امام یزید کے خلاف قیام کی غرض سے نکلے ہوتے تو لشکر کی صورتحال کچھ اور ہوتی. صحیح. لشکر عورتوں پر نہیں ہوتا, لشکر بچوں پر نہیں ہوتا, لشکر جھولوں پر نہیں ہوتا, سامان حرب مختلف ہوتے, لشکر بالکل مختلف ہوتا. لیکن یہ امام نے, جیسے میں نے آپ سے کہا, مدینے کی حرمت کو بچانے کے لیے امام نے اپنا سفر اختیار کیا تھا, مدینے کو چھوڑا تھا. اور 2 محرم کو امام جو والد کربلا ہوئے ہیں تو امام کو حر ابن یزید ریاحی جو لشکر یزید سے تعلق رکھتا تھا اور ایک چھوٹا سا لشکر لے کر امام کو گھیرنے کے لیے نکلا تھا. اور جب اس نے یہ دیکھا کہ امام کا رخ کوفے کی جانب سے مڑ گیا ہے تو وہ آپ کو گھیر کر کربلا کی طرف لے کر آیا. اور جب آپ کربلا پہنچے, اچھا کربلا پہنچنے سے پہلے بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ حر کا لشکر جب امام حسین سے ملا ہے تو پیاس سے جا بلد تھا, بے شک, اور حر کے لشکر میں پانی ختم ہو چکا تھا. امام حسین نے حضرت عباس سے, جو ان کے بھائی بھی تھے اور لشکر کے سپہ سالار بھی تھے, ان سے فرمایا کہ جتنا پانی ہے, یہ جو سامنے لشکر پیاس سے جاں بلب ہے, دم توڑ رہا ہے, ان کو سب کو سیراب کرو. حر کے لشکر کو امام نے سیراب کیا اور اس کے بعد یہی حر امام کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈال کر امام کے راستے کو روکتا ہے. اور امام نے اس پر ایک بڑا تاریخ ساز جملہ کہا کہ اے حر, خدا کرے کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے کہ تو نے میرے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈالا ہے. بے شک. آپ دیکھیے کہ حر بھی اتنا عظمت امام کو پہچانتا تھا, اس نے فوراً کہا کہ آپ میری ماں کے بارے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں لیکن میں آپ کی ماں کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتا. یعنی عظمت خاندان رسالت کو بہت سی دوریوں کے باوجود لوگ پہچانتے تھے. سبحان اللہ. کمیونیکیشنز گیپ بہت زیادہ تھے, لیکن اس کے باوجود عظمت جو آل محمد تھی اس کو لوگ پہچانتے تھے. اور یہ جملہ جو حر کا ہے وہ حر کی نجات کا باعث ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اسی جملے نے حر کو شاید یہ سوچنے پر مجبور کیا, یہ ایک رات جو عاشور کی امام نے لی تھی, یہ عبادت کے لیے تو عبادت تو پوری زندگی گزری تھی مولا کی. بے شک, بے شک. عبادت وہ کہا جاتا ہے کہ عبادت کے لیے لی گئی تھی, لیکن مولا ایک موقع لشکر یزید کو دینا چاہتے تھے. کیا کہنے, کہ دیکھیے اس طرف باطل ہے, اس طرف حق ہے, جو باطل سے حق کی جانب آنا چاہے تو حسین کا راستہ کھلا ہوا ہے, حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اور آج تک کھلا ہوا ہے. آج تک کوئی حر بن کر آنا چاہے تو حر بن کر آ سکتا ہے. حر تو کہتے ہی اس کو ہیں جسے آزاد کیا گیا ہو. تو وہ ایسا آزاد کیا حسین نے کہ جب شہادت حر کو نصیب ہوئی تو جناب فاطمہ زہرا کا رومال آپ کے
सर पर जख्म को रोकने के लिए बांधा गया। सुभान अल्लाह। तो क्या मर्तबा था जनाब हुर का कि उन्होंने एक रात में, देखिए इस्लाम में जो करबला का वाक़या है ना, ये हक़ व बातिल की कसौटी है। इस एक रात को उमर साद ने भी सोचा और इस एक रात को हुर ने भी सोचा। उमर साद को नजर आ रहा था कि रय की सल्तनत है, बागात है, महलात है, अल्लाह से माफी मांग लूंगा, अल्लाह से माफी मांग लूंगा, वो गफूर और रहीम है, माफ कर देगा। बेशक उसने सोचा कि मैं इस तरह कर लूंगा, लेकिन मजलूम का खून रायगा नहीं जाता। यकीनन वो गफूर और रहीम है, लेकिन मजलूम का खून कभी रायगा नहीं जाता। बेशक यही चीज तमाम की तमाम हुर ने सोची कि एक तरफ फातिमा का लाल है, एक तरफ जाओ हश्म है, एक तरफ सल्तनत है, जरूर जवाहिर है, लेकिन एक तरफ नवासा रसूल है। क्या तो किस तरफ जाना चाहिए? दुनिया को पकड़ना चाहिए या आखिरत को देखना चाहिए? और वो एक रात सोचते सोचते हुर की तकदीर को बदल गई, हुर का नसीब बदल गया, हुर का नसीब जाग गया और हुर अपने लश्कर को छोड़कर, यजीद के लश्कर को छोड़कर काफिला हुसैनी से आकर मिल गए। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत हमें बात नज़र आती है, बल्कि हुर्रियत की एक जिंदा और जावेद मिसाल बन गए हज़रत हुर अलैहिस्सलाम। इसलिए कि जब भी कभी हुर्रियत की बात आएगी तो हज़रत हुर का तज़किरा आएगा और हज़रत हुर की उस अजीम कुर्बानी का तज़किरा आएगा और हज़रत हुर के उस अजीम फैसले का तज़किरा आएगा कि जो लश्कर यजीद से लश्कर हुसैन में आने के लिए, कि उधर जिंदगी थी, इधर मौत थी, उधर मराआत थी, उधर ओहदे थे, उधर इनामात थे, एजाजात थे, और इधर सिवाय प्यास के और मौत के कुछ नजर नहीं आता। मगर फैसले में देर की तो फासला हो जाएगा, हुर नहीं बनता अगर तो हुरमुला बन जाएगा। किस कदर मुझे खूबसूरत किरदार नजर आता है हजरत हुर का मक्तल करबला में। बेशक बेशक। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जनाब हुर, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब नमाज खत्म हुई तो एक नमाजी ज्यादा हो गया और वो जनाब हुर थे। सुभान अल्लाह। जब फजर की नमाज खत्म हुई तो एक नमाजी ज्यादा हुआ और वो जनाब हुर थे। जनाब इमाम हुसैन ने जनाब हुर का इस्तकबाल किया। जनाब हुर ने एक दफ़ा हाथों को जोड़कर कहा, मौला मैंने लगामे फरस पर हाथ डाला था, मौला मैंने आपके रास्ते को रोका था, करबला तक लाने वाला आपको मैं हूँ। ये जो भूख और प्यास आप 7 दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। क्या आपके नाना और आपकी माँ मेरे इस जुर्म को माफ कर देंगे? सुभान अल्लाह। बेशक। क्या मेरी ये जो खता है ये खानदान रिसालत में काबिल माफ़ी होगी? इमाम ने दोनों हाथों को पकड़ लिया, कहा, हुर अब हुसैन की जानिब आ गए हो तो समझ लो कि निजात की जानिब आ गए हो, क्योंकि हुसैन तो सफीना निजात है। बेशक बेशक। हुसैन सफीना निजात है। जब हुसैन सफीना निजात है तो फिर जो इस कश्ती में बैठ गया, कैसे हो सकता है कि वो डूब जाए? जनाब हुर अपनी किस्मत को बदलने के लिए सिर्फ एक रात की सोचो विचार, सिर्फ एक रात की तदबीर, सिर्फ एक रात की फिक्र, वो फिक्र जिसने तमाम तर तकदीर को जनाब हुर की बदल दिया और वो हुर से हुर अलैहिस्सलाम हो गए। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है कि हुर से हुर अलैहिस्सलाम बन गए। हज़रत हुर की उस अजीम हुर्रियत पर, उस अजीम कुर्बानी पर, उस अजीम किरदार पर हमारी जानें कुर्बान हो जाएं। आज मक्तल करबला में 2 मुहर्रम है। मेट्रो वन न्यूज़ की ये अजीम ट्रांसमिशन जो कि करबला वालों से मुतल्लिक़ है, प्रोग्राम सलाम या हुसैन में वक्त होता है एक मुख्तसर से वक्फे का। हाजिर होते हैं वक्फे के बाद। या हुसैन United Alpha 1000cc, the ultimate experience. United Alpha 1000cc, the ultimate experience. Ya Hussein.
प्रोग्राम सलाम या हुसैन में हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। और इस मुख्तसर से वक्फे के बाद, क्योंकि आज 2 मुहर्रम है, मक़तल करबला है, और मक़तल करबला में हम इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलाम की उस अज़ीम क़ुरबानी पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो अज़ीम क़ुरबानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी और वो ज़िंदा और जावेद हो गए। जब भी करबला वालों की बात आती है, जब भी हुर्रियत की बात आती है, जब भी एक अज़ीम किरदार की बात आती है, तो इमाम अली मक़ाम के तज़किरे को खुदा ने ज़िंदा और जावेद कर दिया। आज 2 मुहर्रम के हवाले से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्योंकि मक़तल करबला में वारिद हो चुके हैं और इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन करबला को ख़रीदा। ये बहुत बड़ी बात है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर में मौजूद थे। वो ज़मीन उनकी ख़रीदी हुई थी, वो डिफेंस कर रहे थे, तो वो डिफेंसिव मुकाम पर थे। और लश्कर यजीद ने चढ़ाई की थी, लश्कर यजीद उनके ऊपर आया था। कुछ इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि इमाम हुसैन जो घर से निकले थे वो क़याम की गरज से नहीं निकले थे। इमाम हुसैन जंग की खातिर नहीं निकले थे। अगर जंग करने का इमाम हुसैन ने सोचा होता तो इमाम के लश्कर की नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ होती। इसमें जो जाबाज इमाम ने मदीने में छोड़ दिए थे उनको साथ लेते, जो बहादुर मोहम्मद हनफिया जैसे, अब्दुल्ला इब्न जाफ़र जैसे जो लोग वहाँ नहीं थे करबला में, उसकी वजह ये थी कि इमाम ने सिर्फ अपने ख़ानदान को समेटा था। और अपने ख़ानदान को समेटते हुए, जिसमें इमाम हसन की बेवा और उनके बच्चे थे, जनाब मुस्लिम जो उनके भाई उनसे पहले कूफे में शहीद हुए, चचाजाद भाई जनाब मुस्लिम की बेवा और उनके बच्चे थे, जनाब ज़ैनब थी, जनाब उम्मे कुलसूम थी उनकी बहन, जनाब उम्मे फरवा थी। मतलब ये ख़वातीन को ले जाना जंग के लिए नहीं बनता था, लेकिन इमाम हुसैन ने मदीने की हुर्मत को बचाने के लिए मदीने को छोड़ा था। लश्कर इमाम हुसैन को घेर कर करबला के मैदान तक लाया गया। बेशक। और करबला के मैदान में, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि कम्युनिकेशंस गैप जो थे उस ज़माने के लिहाज से, आप देखिए कि सन 2 हिजरी में जंग बद्र हुई, कुरान का नुज़ुल भी शुरू नहीं हुआ, जंग बद्र हुई। और जंग बद्र में रसूल को 313 लोग मिल गए, इमाम हुसैन को 100 लोग भी नहीं मिले, जबकि कुरान भी मुकम्मल हो चुका है, दीन भी मुकम्मल हो चुका है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती की आयत भी आ चुकी है। और तमाम मतलब दीन के जितने असरार और रुमूज़ थे वो सब रसूल देकर जा चुके हैं। उसके बावजूद हुसैन को 100 लोग भी नहीं मिले। वजह उसकी क्या थी? क्योंकि उस वक्त कम्युनिकेशन गैप ने लोगों को ये समझने नहीं दिया कि ये हो क्या रहा है। और लोग कुछ यजीद से खौफज़दा थे, कुछ इब्न ज़ियाद के मज़ालिम से खौफज़दा थे। उसके बावजूद जनाब इमाम हुसैन ने जिस को ख़त लिखा, जिस को पुकारा, जो मार्फत इमाम रखता था, वो चाहे वहाब कल्बी हो, चाहे ज़ुहैर इब्न क़ैन हो, चाहे हबीब इब्न मज़ाहिर हो कूफे से, वो तमाम के तमाम लश्कर इमाम हुसैन से आकर मिल गए। और तमाम के तमाम लश्कर इमाम हुसैन से आकर न सिर्फ मिले बल्कि इमाम की नुसरत में अपने आप को इस तरह तैयार किया कि ना फिर पलटकर बीवी बच्चों को देखा, ना घर मकान को देखा, बस ये देखा कि नवासे रसूल ने पुकारा है और हमें नुसरत इमाम के लिए जाना है। बेशक। तो ये लश्कर जो था ना, ये मुख्तसर ज़रूर था, लेकिन इस लश्कर में हर इंसान जो था ना वो हुसैनी था। हर एक का किरदार देखिए। आपने कभी शीशे की दुकान देखी हो, आईना खाना जिसे हम कहते हैं, अगर आप उस आईना खाने में सिर्फ एक मोमबत्ती सामने वाली टेबल पे रख दें या तमाम तर शीशे लगे हो, तो हर शीशे में सिर्फ मोमबत्ती का अक्स आ रहा होगा। बेशक। बिल्कुल इसी तरह इमाम हुसैन के नाम की एक शमा थी और सारे शफाफ आईने थे। सुभान अल्लाह। सारे शफाफ आईने थे, हर एक बुनियानुल मरसूस की मंजिल पर था। क्या कहने? वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, जो एक दूसरे को सब्र की तलकीन कर रहे थे और हक बात की ताकीद कर रहे थे। बेशक। वतवासौ बिल हक़, हक की तलकीन कर रहे थे, वतवासौ बिस सब्र, और सब्र की बात कर रहे थे। बेशक। और हर कोई एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए तैयार था कि पहले हम मैदान करबला में जाएं, पहले हमें शहादत नसीब हो, पहले हुसैन पर जानिसार करने वालों में हमारा नाम आए। कितना अजीम मर्तबा था उस वक्त कि जब सुबह आशूर लश्कर इमाम हुसैन तैयार हो गया है और लश्कर इमाम हुसैन की तरतीब हो गई है,
ایسے میں جناب حبیب ابن مظاہر نے آگے بڑھ کر کہا کہ یا امام میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جانثاروں کو اجازت میدان دی جائے، لڑنے کی اجازت دی جائے. تو آپ نے ایک مرتبہ چہرہ حضرت عباس کو دیکھا. آپ نے حضرت عباس نے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ آقا کل تاریخ یہ لکھے گی کہ حسین نے اپنے پیاروں کو کلیجے سے لگائے رکھا اور دوستوں کو میدان میں بھیج دیا. تو ایک مرتبہ امام حسین نے ہاتھ بڑھا کر علی اکبر کی طرف کہا، بیٹا علی اکبر تقدم ولدی، اے میرے بیٹا تم میدان کی طرف قدم بڑھاؤ. یہ سننا تھا کہ زہیر ابن قین قدموں میں گر گئے. کہنے لگے کہ شبیہ رسول کی تصویر میدان قتال کو جائے اور ہم دیکھتے رہیں. کیا جانثار تھے حسین کے، کیا کہنے. امام علی رضا علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا تھا نا کہ آپ مامون کے خلاف قیام کیوں نہیں کرتے، آپ کے جد حسین نے یزید کے خلاف قیام کیا تھا. کہنے لگے اگر ان جیسے 70 مجھے مل جائیں تو میں بھی قیام کروں. کیا وہ جو امام حسین کے اصحاب تھے نا، وہ اصحاب کسی کے تھے ہی نہیں. نہ رسول کے پاس تھے، نہ علی کے پاس تھے، نہ اس کے بعد کسی امام کے پاس رہے جو حسین کو میسر آئے. کیا کہنے. ایک چراغ بجھا کر حسین نے کتنے چراغ جلا لیے. بجھایا ایک دیا شہنے 72 ہو گئے روشن. بے شک. اندھیرا خود پریشاں ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے. یہ ہمیں مقتل کربلا کی وہ عظیم شخصیات نظر آتی ہیں کہ جن کی بنا پر آج تاریخ کربلا روشن و منور نظر آتی ہے. میں ماہم زہرا سے درخواست کروں گی کہ ماہم آپ نوحے کے 2 اشعار ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، میٹرو ون نیوز کی پوری ٹرانسمیشن کے لیے آپ نظر کیجئے. اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں. اے میرے بابا جان ہو رہی سر چھپاؤں کہاں. مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں. اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں. میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء، میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا. نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا، دے دے اپنی زبان. اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں. بابا جان میری دا مانگتی رہ گئی، بامدر سچ گئے جیتے جی مر گئی. حلقہ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتواں. اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں. بے شک بے شک. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں محترمہ فاطمہ انوار صاحبہ کا، محترمہ ماہم زہرا صاحبہ کا، جو کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک رہیں اور جنہوں نے اپنی اس سیر حاصل گفتگو سے ہمارے ناظرین کو بھی مستفیض فرمایا اور ہم کو بھی مستفیض فرمایا. میٹرو ون نیوز کی یہ عظیم ٹرانسمیشن جو کہ کربلا والوں کے حوالے سے ہے، سلام یا حسین، اس کا سلسلہ چلتا رہے گا 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک، اور ہم آپ کے ساتھ موجود رہیں گے. اس وقت اپنی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی کل کسی اور نئے مہمان کے ساتھ، نئے اور نوحہ خوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.